हाँ देखिए, ये एक सवाल हुआ है कि अगर पड़ोसियों में कोई वहाबी है तो उनके साथ सलाम कलाम करना कैसा है, या कोई ऐसा शख्स है जो कि खुद तो मुसलमान है लेकिन वो वहाबियों से मिलता जुलता है तो उनके साथ सलाम कलाम करना कैसा है। तो दोनों का अलग अलग हुक्म है। अगर कोई किसी का पड़ोस पड़ोस में रहने वाला अगर बद मजहब है तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया बद मजहबों से मुताल्लिक कि ला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुसल्लिमू वला तुसल्लू माहुम वला तुसल्लू अलैहिम, के ना ही उनके साथ उठो बैठो, ना ही उनसे सलाम कलाम करो, ना ही उनके साथ खाओ पियो, ना ही उनके पीछे नमाज पढ़ो, ना ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर रखो। ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम, कि कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दें। तो अब अगरचे वो पड़ोसी ही है लेकिन बदमजहब है, तो अब उनसे वो पड़ोसी के हुकूक नहीं अदा किए जाएंगे। पड़ोसी वाले हुकूक हरगिज हरगिज अदा नहीं किए जाएंगे कि उनके साथ सलाम कलाम किया जाए, खाना बना है तो उनके पास भेजा जाए। ये मेल जोल करना, दोस्ती करना, तो ये समझ लीजिए कि गुमराही का रास्ता बनाना है, गुमराही का दरवाजा खोलना है कि इसी के जरिए से कुर्ब होगा, कुर्बत होगी, आदमी करीब होगा, दोस्ताना होगा, मेल जोल होगा, उठक बैठक होगी, फिर वो अपनी बात कुछ कहेंगे, तुम अपनी बात कुछ कहोगे। और शैतान इसी ताक में है, शैतान यही चाहता है कि किसी न किसी बहाने से ये गुमराही की तरफ आए, फिर गुमराही से कुफ्र की तरफ आ जाए, मुर्तद हो जाए माअज़ल्लाह। और हमें अपने इस्लाम, अपने मजहब दीन इस्लाम की हिफाजत की कोशिश करनी है, हत्तल इम्कान कोशिश करनी है। जिस तरीके से आप पूरी कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने की, पूरी कोशिश करते हैं, आपको मालूम है कि फला जगह दुश्मन है, हमला कर देगा, जान पर खतरा है, जान क्या, जान का भी खतरा ना हो लेकिन ये भी खतरा आपको मालूम है कि फला जगह लाठी चार्ज हो रहा है तो एक दो लाठी मुझको पड़ जाएगी, फितने का अंदेशा है, तब भी आप उस जगह से जाना पसंद नहीं करते। इससे कहीं ज्यादा नाजुक मामला ईमान का है, तो उसकी हिफाजत का सामान क्यों नहीं करते, हम उसकी हिफाजत का सामान क्यों नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि अरे हम अपने मजहब पर है, वो अपने मजहब पर है, हम मिलजोल कर रहे हैं तो क्या बात है, हम बहकने वाले नहीं है। नहीं, जो ये कहता है कि हम बहकने वाले नहीं है, समझ लो वो बहकने के ही करीब है या बहक चुका है, जो ऐसा कहता है। जब सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कि उनसे बढ़कर पुख्ता ईमान वाला कौन होगा, लेकिन सारी जिंदगी वो इस खौफ में मुब्तला रहा करते थे कि कहीं हमारा ईमान हमसे रुखसत ना हो जाए, कहीं किसी से जो है वो मेल जोल की वजह से गुमराही में हम ना चले जाए, हमेशा इस खौफ में रहा करते थे। तो हमेशा इस खौफ को अपने दिल में रखना चाहिए। अगर ये खौफ नहीं होगा, खौफ निकल जाएगा तो आदमी निडर हो जाएगा, और खौफ दिल में रहेगा तो आदमी हर चीज से बचता रहेगा। तो ये खौफ हमेशा दिल में रखना चाहिए कि कहीं हम गुमराह ना हो जाएं, कहीं हम काफिर ना हो जाएं, कहीं हम माअज़ल्लाह मुर्तद ना हो जाएं। ये जहन में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जब हमेशा ये जहन में ख्याल रहेगा ना, तो आदमी फूंक फूंक कर कदम उठाएगा, और किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है हर चीज को वो छानबीन कर करेगा। तो ऐसे लोगों से सलाम ना किया जाए। दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका ताल्लुक, यानी जो बदमजहबों को सलाम करता है, तो हम उसको सलाम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर वो मुसलमान है और जहालत की बुनियाद पर अगर वो बदमजहबों से मिलता जुलता या कम से कम चलते फिरते सलाम करता है, तो आप उसे अच्छाई के साथ, नरमी के साथ समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, हकीकत को आश्कार करें उसके सामने कि क्या हुक्म शरीयत है, उसको बताने की कोशिश करें। अगर
वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है, और अगर वो फिर भी हठ धर्मी पर है और उन्हें मुसलमान समझकर उन्हें सलाम करता है, तो फिर आप उससे भी कतई ताल्लुक कर दीजिए, उससे भी सलाम कलाम ना किया जाए।